मोटर ऑन किया, ऑन करते ही हमारी जो मोटर है वो चली और उसके बावजूद ये वाला वाल टूट गया या नहीं मिलेगा, चल जाएगा। अगर नहीं मिला तो सब मामला इतनी सी वजह से सारा चल रहा था। अचानक आवाज़ आई। मैं यहाँ काम कर रहा था, ग्राइंडर वगैरह यहीं पड़ा है, तो टेबल फैन की ना ये ताड़ियाँ देखो कैसे टूट गई। दुकान में लगभग मैंने सामान भर दिया है और अभी फ़िलहाल दुकान के ये जो खाने हैं ये खाली हैं, लेकिन थोड़ा करके ये सब भर दिया। और दुकान खोले को मेरा मतलब कितने दिन हो गए, 12 से 13 दिन हो गए। तो अभी फ़िलहाल जैसे दुकान पे आए हुए साफ़ सफाई करके, लाइट नहीं थी दुकान पे, जैसे हमने लाइट ऑन की अपना ये स्टार्टर ऑन किया, ऑन करते ही हमारी जो मोटर है वो चली और उसके बावजूद ये वाला वाल टूट गया। तो दिखाते हैं ये वाल कौन सा और क्या काम करता है, तो सारा बताते हैं। और उसके बाद यहाँ अवेलेबल भी नहीं है, तो लगता है आज की दिन दिहाड़ी मेरी पूरी ख़राब हो जाएगी। और मेरी जो हवा वाली टंकी लगा रखी है ये वाली, तो ये पाइपें भी जल गई थी, लेकिन ये हमने न्यू लगा ली और आज सुबह लोचा हो गया। तो यहाँ पे ये वाल है, तो ये यहाँ पे लगता है और लगने के बाद जैसे ही कंप्रेसर ऑन होता है हवा बनती है, बनने के बाद इस पाइप से होती है सीधी टैंकी लोड होती है, तो यहाँ से वाल खोल दिया जाता है। और इस वाल का मतलब ये होता है कि इसको खोल के चालू करेंगे तो मोटर पे दबाव नहीं आएगा, कंप्रेसर में हवा बनेगी जो सीधी ही यहाँ से निकलेगी। और यहाँ से निकलने के बाद कंप्रेसर ऑन हुआ और कुछ देर चलने के बाद इसको वापस बंद कर देंगे तो टंकी भरनी शुरू हो जाएगी। तो ये छोटा सा पार्ट काफ़ी मतलब वैसे अभी दिमाग में चढ़ रखा है, अब मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अभी ट्राई करते हैं। एक दुकान पे पता किया, नहीं मिल रहा, और अभी मेरे दोस्त भंवरलाल मेघवाल से मैंने बात की तो उन्होंने कहा मेरे पास पड़ा है, तो जाके देखते हैं। अगर मिलता है तो मेरा कुल मिला के दिन में हवा वगैरह का काम भी चल जाएगा, अगर नहीं मिला तो सब मामला इतनी सी वजह से सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब बिना इंतज़ार किए भंवर भाई के पास चलते हैं और वहाँ जाके चेक करते हैं कि उनके पास है या नहीं। भंवर भाई की दुकान है बैरिया वाला फंटा, तो अपनी लोड अल्टो ने लेके अपनी स्प्लेंडर प्लस बाइक लेके निकलेंगे। तो इसकी चाबी हमने ले ली और लोड अल्टो का मतलब यहीं खड़ा रहना और इस स्प्लेंडर पे जाना। और ये स्प्लेंडर इस्तेमाल करता है हमारा भाई लक्ष्मण, जो दुकान पे काम करता है। बाइक अपनी है लेकिन आने जाने में वो इस्तेमाल करता है। और भाई से मैं लेके आया हूँ जुगाड़ और ये यहाँ पे फिट किया है। तो अब ये बंद है और कंप्रेसर चालू और हवा बन रही है और हवा का स्टॉक हो रहा है इसके अंदर। और बाकी जो दुकानों पे ये मेरे थे ना काउंटर वगैरह चाबी पाने के, आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता है कि यहाँ चाबी पाने रखा करते थे हम, और एक वो रही रैंक। तो इसको हमने ग्राइंडर से साफ़ किया, लेकिन आज हम इस पर करने वाले हैं प्राइमर। तो प्राइमर का डब्बा भी लेके आए, तो प्राइमर वगैरह करेंगे वो भी एयर गन से। तो ये प्राइमर बर्जर का लेके आए और इसे बोलते हैं तार पिन, तो हल्का सा ये डालेंगे और हमारी जो गन है ये इंतज़ार कर रही है। तो फिलहाल लगते हैं बिना देर किए। सबसे पहले अपना जो प्राइमर है इसको मिक्स कर लेंगे, इसको मिक्स करने के बाद गन में भरेंगे और प्राइमर करेंगे। अभी बोतल में हमने कलर मिला दिया, तार पिन मिला दिए और अब हम इसके मतलब मिलावट कर रहे हैं। मिलावट करने के बाद गन में भरेंगे और उसके बाद चालू करते हैं इसमें प्राइमर मारना। पूरा को निकाल लो, पूरा भर दियो। नहीं बोतल में कितना रहेगी या 4 घंटे मेहनत के बाद मैंने जो प्राइमर का काम था वो मैंने पूरा कर दिया। सबसे पहले जो ये छोटे छोटे बॉक्स थे
जिनको मतलब ये पूरे काले हो गए थे, इनको वॉश किया था। वॉश करने के बाद आज मैंने इस पर प्राइमर मार दिया है और अंदर भी रखे हुए हैं एक ये आइटम पड़े, वो रहा और बाकी वो रहा। तो सारा ये जो सिस्टम था, जो लोहे का आइटम जो ख़राब हो रखा था, उस पर सारा प्राइमर मारने के बाद अब कुछ ठीक लुक में हो गए और उसके बाद इनके अंदर सामान भरेंगे और रख देंगे। और बाकी जो हमारा जो इंजन बनाने की ट्रे थी, ट्रे भी हमने कम्प्लीटली ओके कर दी, दोनों ट्रे ओके हो गया। और ये जो टूल था, आप पहले वीडियो में देख रहे होंगे, देख रहे होते थे कि ये जल के राख हो गई थी। इस पर क्या है, गल्ला भी था और बाकी छोटे मोटे आइटम और भी थे, तो ये भी हमने पूरा रेडी करवा दिया है। और इसके बावजूद सबसे बड़ा हमारा तो था वाइजर रखने वाला रैंक, तो ये पड़ी हो रैंक, ये पूरा कलर वलर करके इसको भी ओके रिपोर्ट बना दिया। तो धीरे धीरे करके अपनी दुकान को पूरा ही अपडेट कर रहे हैं और इसमें 1 किलो का प्राइमर लग चुका है और अब ये एकदम मस्त वाले सेटअप हो चुका है। अब इसको भी लगा देंगे लगभग घंटा भर बाद में। प्राइमर सूखने के बाद इसमें इसको उठा के अंदर की तरफ सेट करेंगे, अंदर रख के वाइजर पूरे प्लास्टिक आइटम इसके अंदर सेटअप करेंगे। और बाकी जो तो ये टेबल लगने के बाद है ना, दुकान का लुक चाबी पानों का थोड़ा अलग सा आ जाता है। इस टूल पे कोई पता नहीं लग रहा था, ये एक टपरेली ला के रखी थी। टपरेली लाने के बाद इसका इस्तेमाल किया था यहाँ, लेकिन वो 3 खाने ऊपर यूज़ में, नीचे बड़े पाने और उसके नीचे एक्स्ट्रा स्टॉक वगैरह, तो ये टोटल काम कर दिया। तो थक हार गए और भाई लक्ष्मण ले आया अपने लिए। क्या लाया? चाय। तो 4 कप। तो लक्ष्मण काम कर रहा था इस बाइक पे, वो सामने वाली पे, और कस्टमर हमारे बैठे केला गांव से। तो फिलहाल हमारा तो ये काम अभी पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है और दुकान का लुक भी है ना एकदम बढ़िया से। बाहर से देखो ये सामने बढ़िया से, मतलब माल भी बराबर लगने लग गया और काम भी हमारा बढ़िया हो रहा है। तो माशाल्लाह, तो अल्लाह का शुक्र है, जो हुआ तो ठीक, जो अल्लाह को मंजूर था वो हो गया। लेकिन दोबारा से काम ज़ीरो से हीरो बनाएंगे इंशाल्लाह। चंद दिनों में अपनी ये शॉप पूरी बड़ी हुई दिखाई देगी। है खोल मैं टिप्पण हाथ में लेता है, मैं यार टिप्पण मारा कौन है? दे रहा हूँ। तो 1 बज चुके हैं और हम कर रहे थे लंच टाइम। तो टिप्पण वगैरह रखे हुए हैं और लक्ष्मण का चाचा लक्ष्मण को रोटी पहुंचाने आया था, लेकिन लक्ष्मण का टिप्पण वो ले गया और उस वाला टिप्पण लक्ष्मण के पास यहाँ दुकान में छोड़ गया। तो करेले की सब्ज़ी लक्ष्मण कह रहा मैं नहीं खाऊंगा, तो वापस गया है, मतलब चाचा की दुकान, वहाँ से वो अपना टिप्पण लेके आएगा। और अभी हम कर रहे हैं लंच टाइम और हमारा काम यहाँ तक तो फिनिश हो चुका है। इस सामने इधर रैंक भी लगा दी वाइजर वगैरह के लिए और इधर भी हो गया। बाकी लगभग सुबह से लगे हुए हैं, तो कंटिन्यू पर डे लगभग 10-12 दिन हो गए दुकान के सेटअप में बाहर फिर रहे हैं। तो साथ साथ काम भी कर रहे हैं और साथ साथ दुकान का सेटअप भी कर रहे हैं। तो आता है लक्ष्मण और ना खाना वाना खा लेते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर दोबारा से हम वही काम कंटिन्यू करते हैं। शाम हो चुकी है और गर्मी इतनी ज़्यादा, उमस की वजह से ना अंदर मन लग रहा है ना बाहर लग रहा है। बाहर बैठो तो बाहर गर्मी, अंदर बैठो तो वो पंखे का कोई सहारा ही नहीं है। और वैसे भी हम काम कर रहे थे फिलहाल मोटर की जो फिटिंग वगैरह कर रहे थे इस मोटर की, तो ये भी पूरी तरीके से जल गई थी, लेकिन इसकी वायरिंग वगैरह हमने न्यू करवा लिए। तो और बाकी इसकी जो नट बोल्ट थे वो हम फिट कर रहे थे और साथ साथ ये जो टेबल ला रखी थी इसकी साफ़ सफाई कर रहे थे। और ये टेबल फैन चल रहा था यहाँ पे, तो इस टेबल फैन ने ना मेरा मतलब मन को ऐसा लगा कि क्या हो गया दुकान में। तो जैसे टेबल फैन चल रहा था अचानक आवाज़ आई, मैंने सोचा क्या हो गया। लक्ष्मण भी बैठा था लेकिन वो भाग के बाहर निकल गया। हुआ क्या कि जैसे ही टेबल फैन चल रहा था साइड में यहाँ, और मैं यहाँ काम कर रहा था, ग्राइंडर वगैरह यहीं पड़ा है, तो टेबल फैन की है ना ये ताड़ियाँ देखो कैसे टूट गई। अचानक चलते चलते टूट के अंदर गिर गई और बहुत ज़्यादा आवाज़ आई थी। अब इस टेबल फैन को लिए हुए लगभग 20 से 25 दिन हुए हैं, दूसरी बार ताड़ियाँ टूट चुकी है। मार्केट में लोकलिटी इतनी हो गई है कि पैसा लगाओ लेकिन चीज़ वैसा मज़ा नहीं दे रही। इसकी जो ताड़ियाँ पहले साथ में आई थी वो भी टूट गई और ये जो दूसरी लेके आए थे
परसों की तारीख में, और ये भी टूट के आज हमारा दिल मतलब ऐसे कैसे हो गया था, मन कैसा हो गया, ऐसा सोचा कोई पहाड़ सा टूट गया या दुकान की छत सी गिर गई, इतनी आवाज़ आई तेज़। तो तेज़ आवाज़ के साथ मतलब सारे डर गए थे हम दोनों, और लक्ष्मण भाग के बाहर निकल गया और हम अभी अंदर ही खड़े हैं। तो क्या बताएं यार, मुसीबत पे मुसीबत आ रही है। और अभी फ़िलहाल जो मेरा काम रहा हुआ है, एक तो इस पे प्राइमर मारना है और एक टेबल बाहर पड़ी है, तो प्राइमर का काम मेरा कम्प्लीटली होने वाला है। तो ये काम अभी नहीं करेंगे क्योंकि गर्मी उमस बहुत ज़्यादा है, और मेरे यहाँ की जो गर्मी है ना वो 43 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस चल रही है। आपके एरिया में गर्मी कैसी, जरूर कमेंट करके बताना। और बाकी मार्केट की हालत दिखाते हैं, एकदम डाउन सी है, इतनी भीड़ भाड़ नहीं है, सुनसान सा है मार्केट, कोई अदर आदमी नहीं दिख रहा, हर जगह छीड़ है। इस साइड देखो सब दुकानदार खुद बैठे हैं और लक्ष्मण बैठा है बाहर और हम खड़े अंदर। तो ये हालत है मार्केट की। तो फिलहाल इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो की द एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और आज के बाद मेरे व्लॉग आएंगे कंटिन्यू इंशाल्लाह। तो काफ़ी प्रॉब्लम के बाद आज से डेली रूटीन का काम हम सोशल मीडिया पे रिटर्न में करने वाले हैं।